अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 15 है। सूरह कहफ की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब कहफ का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब 309 साल बाद उन्हें उठाया और फिर लोगों के सामने उनको मौत दे दी, तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि इनकी यादगार के लिए इस गार के ऊपर कोई ऐसी इमारत बना दी जाए जो हमेशा के लिए इनकी लिए यादगार रहे। लेकिन बाज़ ने कहा कि इनकी गार के ऊपर ऐसी मस्जिद बना दी जाए जो हमेशा इनकी याद ताज़ा करती रहे। बज़ाहिर ये लोग आले इल्म और मोमिन मुस्लिम मालिम होते हैं, और ये भी कहा भी गया कि पीछे मुफस्सिरीन ने लिखा भी कि जब असहाबे काफ दोबारा जागते हैं तो मुसलमान हाकम था और लोग अच्छे और नेक थे और माहौल यकसर बदला हुआ था। लेकिन यहाँ उन्होंने ये जो बात कही है ये यहूद से ममासलत रखती है कि कब्रें पुख्ता करवाने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या ऐसी बिल्डिंग के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मना फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि यहूदियों ने अपने मशाइख की कब्रें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत आलीशान तामीर की हुई हैं और उनके ऊपर गुंबद वगैरह बनाए हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों की ममासलत मुशाबहत नहीं होनी चाहिए और मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ग़ज़वा के दौरान एक कब्र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पुख्ता पाया तो आपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि इसको पोशीदा रखें। सो जो भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मोमिनों के लिए मना फरमाया गया है। अब अगली आयत नंबर 22 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला असहाबे कहफ की जो लोगों ने गिनती की है, अदद बताए हैं, उसके बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने सारी हकीकत खोल कर बयान कर देंगे, असहाबे कहफ का पूरा किस्सा बयान कर देंगे, और ये किस्सा कुरान पाक में ज़िक्र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है, ये बिल्कुल हक़ और सच है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ इसमें ऐड मिलती है आपको तो आप उसको चैलेंज करें और कह दें कि ये गलत है, ये कुरान पाक में ये मेरे इल्म में नहीं आई और ये गलत है। और ये भी था कि यहूदियों और मुशरिकीन ने अगर एक प्लानिंग बनाई हुई थी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इससे हट के भी चीज़ें बताने वाले और पूछने वाले थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर उन्हें आजमाइश मकसूद थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ज़्यादा भी डाल के बता रहे थे कि ये भी है, ये भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं बस इतनी ही हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी अगली बात बताई कि जो अगला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना था मुशरिकीन मक्का ने या यहूदियों ने, वो क्या था? वो सवाल ये था कि सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम। अक्सर लोग ये कहेंगे कि आपसे कहेंगे कि वो 3 असहाब थे, असहाबे कहफ की अदद 3 था और चौथा जो था उनका कुत्ता है। ये अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अज़ वक्त बता रहे हैं, और इस बात की नफ़ी होगी, क्योंकि इस तरह नफ़ी होगी टेक्निकली ये देखा जाए कि जिस बात को ख़त्म करके आगे दूसरी उसी के साथ उसका अल्टरनेट पेश किया जाए तो वो पहले वाली गलत हो जाती है। फरमाया कि यक़ूलूना हमसा सादिसुहुम कल्बुहुम। कुछ लोग ये कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये बात भी रद्द हो गई, ये भी अदद ठीक नहीं है। क्यों रद्द हो गई और कैसे हम साबित करते हैं कि अदद ठीक नहीं है? कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमा दिया रजमन बिलग़ैब, तुक्के लगा रहे हैं और अंदाज़े लगा रहे हैं, अंदाज़े से बता रहे हैं,
और कोई एक अंदाज़ा तो दुरुस्त होगा जब इतने अंदाज़े वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करेंगे तो ये आदत गलत है। और ना 3 का आदत भी गलत हो गया और 5 का भी गलत हो गया। रजमन बिलगैब कह के कि गैब पे अंदाज़े लगा रहे हैं, इन किसी को एक को भी नहीं पता। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के लिए अंदाज़े से बताएंगे कि क्या ये 3 थे, एक कहेगा 3 थे नहीं, दूसरा कहेगा नहीं 5 थे। फिर कुत्ते का जिक्र भी करेंगे कि एक उनका कुत्ता था। और इस तरह के आपको भूल भलियों में डाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात में डालेंगे। यक़ूलूना सबअ सामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कुत्ता असल बात ये सच सही यही है कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सुकूत इख्तियार किया, इसके अगली कोई अदद नहीं बताया, अगला कोई तुक्का नहीं बताया, उनका अगली कोई अटकल उनकी नहीं बताई। तो इसका मतलब है कि असल तादाद यही है, 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है, जिस पर आयत पर अगली कोई बात नहीं, दलील नहीं दी गई और खामोशी इख्तियार कर दी गई कि 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। इससे साबित होता है कि असल असहाब काफ की जो तादाद है वो 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात ये वाज़े कर दी गई कि ये अदद बताएंगे और किस अदद पे आपने खामोश रहना है या इत्तफाक करना है, यानी कि 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है, इस बात पे आपने इत्तफाक कर लेना है और मुत्तफ़िक हो जाना है। और मुत्तफ़िक होने का तरीका भी बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर वो क्या, कुल रब्बी आलम बि इद्दतिहिम, आप उनसे कहें, ये भी ना कहें कि ठीक है आप सच कह रहे हैं कि 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप उन्हें ये कह दें कि उनकी अदद उनका अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा बेहतर जानता है, मेरे पास यानी इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं भेजा, या मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, या खामोशी इख्तियार कर दें और इस बहस में ना पड़े कि ये फजूल बहस थी। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान और लाजवाब करने के लिए फजूल बहस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाल रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब ऐसा मामला आ जाए कि आप देखें कि ये आपको फजूल बहस में उलझा रहे हैं और आपके पास उसका जवाब नहीं है और वो महजूज़ हो रहे हैं कि अब ये लाजवाब हो गया, तो उस वक्त आपके पास एक यही जवाब होना चाहिए और ये जवाब दे के अपनी जान छुड़ा लिया करें कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है और जो वो जानता है वो तुम लोग नहीं जानते। फरमाया कि आलम बिद्दतिहिम, कुल रब्बी आलम बिद्दतिहिम, आप उनसे कह दें कि मेरा रब उनकी गिनती को बेहतर जानता है, मा यालमुहु इल्ला कलीलुन। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात वाज़े कर दी गई, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो तुक्के छोड़ रहे होंगे, ये जो अंदाज़े लगा रहे हैं, आप मत समझें कि ये आले इल्म है, इनको ख़ुद इल्म नहीं है, ये नहीं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, बल्कि ये अंदाज़ ऐसा इख्तियार किए हुए हैं जैसे कि आपको बता रहे हैं, असल में ये ख़ुद सवाल कर रहे हैं, इनके पास ख़ुद इल्म नहीं है इस चीज़ का कि असहाब काफ कितने थे और ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। ये एक्स्ट्रा सवाल था और इस चीज़ का इल्म इनमें से कम लोगों को है। फिर फरमाया कि फ़ला तुमारी फ़ीहिम, आप उनके इस केस में, इस बहस में मत उलझें, आप उनके इस केस में पड़े ही ना, आप उनकी इस बहस में पड़े ही ना। किस बहस में? जो सारी बातों का जवाब दे दिया, अब उनकी गिनती पे आके इनकी आपस में बहस शुरू होगी और बढ़ चढ़ कर बोलेंगे और हर एक ये ऐसे बोलेगा जैसे कि यही सबसे बड़ा आलम है, हालांकि उनके पास इल्म इस चीज़ का है ही नहीं, किसी के पास, बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। सो ऐसी बहस में आप ना पड़ें, इल्ला मरान ज़ाहिरा, सरसरी बात कर दिया करें। इससे मौजूदा दौर में भी हमें एक सवाल का जवाब मिलता है कि जब बहस मुबासा ज़्यादा बढ़ जाए और जो बेमकसद बातें हो रही हों और कोई अगर आपको बेमकसद बातों में उलझा रहा हो तो अपने इल्म का रौब झाड़ने के लिए बेमकसद बातों में मत उलझा करें। अगर ऐसे उलझेंगे तो फिर बेमकसद बातों के सारी बातों के जवाब नहीं हुआ करते, तो कहीं ऐसी जगह पे फिर आप फंस जाएंगे जिस बात का जवाब है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं होता। क्योंकि फजूल लोग जो बातें करते हैं उनके पास अक्सर बेमकसद बातें ही होती हैं और ऐसी बेमकसद बातें उन्होंने याद की होती हैं जिनके जवाब
नहीं होते, माकूल नहीं होते। और अगर कह दिया जाए कुछ या किसी के साथ इत्तफाक कर दिया जाए तो उसमें फंसने के चांस होते हैं। सो यहाँ ये भी बता दिया गया कि ऐसी जगहों पे सरसरी गुफ्तगू कर लिया करो। सरसरी से मतलब कि ज़ाहिरी जो सवाल उन्होंने पूछे उस सवाल का जवाब सारे का दे के, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वो सवाल पूछें उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रेफ़र करके अल्लाह बेहतर जानता है कह के आप खामोश हो जाया करें। वला तस्तफ़ित फ़ीहिम मिनहुम अहदा, और ये नहीं कि उनके लिए सरसरी बात करके अलहदा हो जाए, बल्कि ख़ुद भी इज्तनाब करें। किस चीज़ से इज्तनाब करें? कि उनसे सवाल ना करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करेंगे तो ज़ाहिर है टाइम लगेगा, और पूछेंगे, ख़ुद आप उनसे ना पूछें। इस तरह एक बात ये भी होती है कि कम इल्मी का एहसास होता है। वो लोग ये समझेंगे कि आपका इल्म कम है या आपका इल्म वही है ही नहीं, और वो और उलझाएंगे आपको और इश्यूज़ बनाएंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई सवाल जवाब ना करें, उनसे कुछ ना पूछें, बस उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे के अलहदा हो जाएं और अलहदा हो के अपने इल्म को महफूज रखें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ चीज़ें ऐसी भी बताई जाती थी जो कि अभी हो नहीं रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं होता था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसका इल्म दे दिया जाता था। इसका मतलब ये भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल अज़ वक्त आगाह हूँ कि ये सवाल पूछे जाएंगे, ये चीज़ें होंगी और उसका क्या जवाब देना है और इसके लिए मैंने क्या करना है, ताकि उस वक्त मसाइल में पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो जाया करें। सो ये भी उन सवालों में से, उन बातों में से एक है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे काफ का ज़िक्र तो पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर दिया, फरमा दिया, और फिर ये भी बता दिया कि इसके अलावा जो चीज़ होगी वो सही नहीं होगी अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा। और फिर ये भी बता दिया कि उनसे बहस में ज़्यादा उलझे नहीं सरसरी बात करके। और फिर ये भी बता दिया कि आप ख़ुद भी मुहतात रहें, उनसे कोई सवाल जवाब ना करें, उनसे कुछ ना पूछें। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और मुझे राय दें। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के और तक़वा के काम में तावन करें। सो अगर आप समझते हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।